नमस्कार दोस्तों आज मैं आप सबको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा कि किया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि दोगुने अच्छे परिणामों के साथ वापस आता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, एक राजा बड़े धर्मात्मा और दयालु थे, किंतु उनसे भूल से कोई एक पाप हो गया। जब उनकी मृत्यु हो गई तब उन्हें लेने यमराज के दूत आए। यमदूतों ने राजा को कोई कष्ट नहीं दिया। यमराज ने उन्हें इतना ही कहा था कि वे राजा को आदर पूर्वक नरकों के पास से आने वाले रास्तों से ले आएंगे। राजा की भूल से जो पाप हुआ था उसका उतना ही दंड बनता था। यमराज के दूत राजा को लेकर जब नरकों के पास पहुंचे तो नरक में पड़े प्राणियों के चीखने चिल्लाने और रोने का शब्द सुनकर राजा का हृदय घबरा उठा। वे वहां से जल्दी जल्दी जाने लगे। इसी समय नरक में पड़े जीवों ने उनसे प्रार्थना की कि महाराज, आपका कल्याण हो। हम लोगों पर दया करके आप एक घड़ी यहाँ खड़े रहिए। आपके शरीर से लगकर जो यहाँ हवा आती है उसके लगने से हम लोगों की जलन और पीड़ा दूर होती है। हमें इससे बड़ा सुख मिल रहा है। राजा ने उन नरकीय जीवन जी रहे जीवों की प्रार्थना सुनकर कहा कि मित्रों, यदि मेरे यहाँ खड़े रहने से आप लोगों को सुख मिलता है तो मैं पत्थर की भांति अचल होकर यहीं खड़ा रहूँगा। मुझे यहाँ से अब आगे नहीं जाना है। यमदूतों ने राजा से कहा कि आप तो धर्मात्मा हैं, आपके खड़े होने का यह स्थान नहीं है। आपके लिए तो स्वर्ग में बहुत उत्तम स्थान बनाया गया है। यह तो पापी जीवों के रहने का स्थान है। आप यहाँ से झटपट चले। राजा ने कहा, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। भूखे प्यासे रहना और नरक की आग में जलते रहना मुझे बहुत अच्छा लगेगा यदि अकेले मेरे दुख उठाने से इन सब लोगों का भला हो जाए। प्राणियों की रक्षा करने और उन्हें सुखी करने में जो सुख है वैसा सुख तो स्वर्ग क्या ब्रह्मलोक में भी नहीं है। उसी समय वहां धर्मराज तथा इंद्र आए। धर्मराज ने कहा, राजन, मैं आपको स्वर्ग में लेने के लिए आया हूं। अब आप चले। राजा ने कहा, जब तक यह नरक में पड़े जीव इस कष्ट से नहीं छूटेंगे मैं यहां से नहीं जाऊंगा। धर्मराज बोले, ये सब पापी जीव हैं, इन्होंने कोई पुण्य नहीं किया है, ये नरक से कैसे छूट सकते हैं। राजा ने कहा, मैं अपना सब पुण्य इन लोगों को दान कर रहा हूं। आप इन लोगों को स्वर्ग ले जाइए। इनके बदले में मैं यहाँ अकेले नरक में रहूंगा। राजा की बात सुनकर देवराज इंद्र ने कहा, आपके पुण्य को पाकर नरक के प्राणी दुखों से छूट गए हैं। देखिए, ये लोग अब स्वर्ग जा रहे हैं। अब आप भी स्वर्ग चलिए। राजा ने कहा, मैंने तो अपना सब पुण्य दान कर दिया, अब आप मुझे स्वर्ग में चलने को क्यों कह रहे हैं। देवराज हंसकर बोले, दान करने से वस्तु घटती नहीं, बढ़ जाती है। आपने इतने पुण्यों का दान किया, वह दान उन सब में बड़ा पुण्य हो गया। अब आप हमारे साथ पधारे। दुखी प्राणियों पर दया करने से नरेश अनंत काल तक स्वर्ग का सुख भोगते रहे। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आपको पता चला होगा कि दान एक ऐसी चीज़ है जिसको जितना किया जाए वो उतना बढ़ता है। तो दोस्तों, दान का काम रुकना नहीं चाहिए। ये कहानी दोस्तों अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह की और रोचक कहानियाँ मैं आपके लिए लाता रहूं। नमस्कार दोस्तों।